अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह बख़ैर। अल्लाह पाक के हुक्म से एक और दिन हमारी ज़िंदगी में शामिल हो गया। अल्लाह पाक सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। ये जी अब अब दिन भर मशीन के लगाने कामों का लगी हूँ आगाज़ हो कपड़े। गया है। पहले मैं इनका आज मशीन फिर में ज़्यादा कपड़े हो गए डालूँ, हैं फिर कोई और काम करती तो हूँ, दो मशीनें उनके हैं। साथ साथ और कपड़े अब मैं धुल मशीन जाते हैं और फिर ऑन मेरे करती हूँ। दूसरे काम भी ख़त्म हो जाते हैं। जी तो अब इसके इसको बाद फिर और काफ़ी वाटर काम लेवल है, सेट करना है। क्योंकि घर में मेहमानदारी है, बच्चे आए हुए हैं, तो दिन का पता ही नहीं चलता, कामों में गुजर जाता है। माशाल्लाह से अल्लाह पाक इन सब को ज़िंदगी सेहत दे। तो बहुत थोड़े दिन थे, मेरी बेटी 4-5 दिन की मेहमान है, कल चली जाएगी, तो मेरा दिल ये खफा मान हो हो रहा गई है। है, मैं अल्लाह और करे काम मेरे करती बेटे हूँ, को भी साथ साथ छुट्टी मिल कपड़े धुल जाती तो वो जाएंगे बहन से इंशाल्लाह। फिर मिल लेता। तो ये जी पठानी भी आ चुकी है, आज जल्दी आई है, तो मैंने कहा आप जल्दी आया करो, मैं घर में मेहमान है, तो सफाई करने लगी है, अभी डस्टिंग कर रही है। कभी कभी बहुत अच्छा काम करती है। ये जी अब बेटी के कपड़े श्रिंक किए हैं, सिलवाने के लिए देने हैं। अभी बाज़ार जाएंगे, इसके साथ लेसेस वगैरह लेंगे, फिर टेलर को देंगे, तो फिर ही सिलाई होंगे। 2 दिन है, अल्लाह करे सिलाई हो जाए। तो ये जी अब हम बाज़ार जा रहे हैं, पुल के पास पहुंच चुके हैं, तो ये अड्डे वाली साइड से जाएंगे, क्योंकि हमने सबसे पहले लेसें लेनी है, फिर टेलर के पास जाना है, फिर और काम करने हैं। बहुत सारे काम हैं। आज छोटी बेटी के लिए भी चीज़ें लेकर भेजनी है, उसने भी लिस्ट बना कर भेजी हुई है, तो उसकी भी शॉपिंग करनी है, और इसने भी शॉपिंग करनी है, कुछ हमने करवानी है, और ग्रॉसरी भी लेनी है, ज़मान सन्स पे भी जाना है। तो देखें आज फिर क्या होता है, सारे काम होते हैं या कुछ रह जाते हैं। अल्लाह करे सारे काम आज मुकम्मल हो जाएं। तो ये जी पहले एटीएम पे आए हैं, कुछ पैसे पास थे, लेकिन मैंने कहा कम ना हो जाएं, तो ये और पैसे निकलवाए हैं। तो ये जी अब लेसों की दुकान पे पहुंच चुके हैं। सबसे पहले हमने लेस ले लेनी है, क्योंकि फिर इसके बाद ही टेलर के पास जाना है, तो ये काम सबसे पहले है। तो ये अच्छी लेस मिल गई है हमें। ये जी इसके बाद हम तलाल गारमेंट्स पे पहुंच गए हैं। तो ये हम जेंट्स सेक्शन में हैं, जो कि इन्होंने ऊपर बनाया हुआ है। तो ये मेरे दामाद वेस्ट कोट और पैंट और शर्ट वगैरह देखेंगे यहाँ से। तलाल वालों से चीज़ अच्छी मिल जाती है, क्वालिटी भी अच्छी होती है, और प्राइस भी फ़िक्स होती है, और कोई मसला नहीं होता। तो बाकी जगहों पे बारगेनिंग पर करनी पड़ती है, टाइम भी वेस्ट होता है, और चीज़ भी अच्छी नहीं होती। इनकी क्वालिटी अच्छी होती है। अक्सर मैं अपने बच्चों की शॉपिंग भी यहीं से करती हूँ। स्वेटर्स वगैरह, वेस्ट कोट, रेडीमेड गारमेंट्स, हर चीज़ अच्छी मिल जाती है, और शर्ट्स भी बहुत ही अच्छी मिलती हैं, और जीन्स की ये पैंटें, ड्रेस पैंटें, सब कुछ है इनके पास अवेलेबल है। वेस्ट कोट और पैंट तो सिलेक्ट कर लिए, अब इसके ऊपर जो है शर्ट देख रहे हैं। शर्ट में इनका गरम ले लें, आगे सर्दी है वहाँ पर बहुत ज़्यादा चाइना में। इस काम के फारिग होने के बाद जी अब दुपट्टे कलेक्ट करने जा रहे हैं, जो पीको के लिए दिए थे, और अब छोटे के लिए ये चिप्स ले रही हूँ मैं। नवाज अभी साथ ही आया था, वो नाना के बगैर नहीं रहता, तो उससे भी हम साथ ले आए हैं। ये जी अब दुपट्टे पीको के लिए दे दिए थे, अब तैयार हो गए हैं, तो अब ये कलेक्ट कर रहे हैं। अभी इसके बाद हम बिलाल फार्मेसी पे जा रहे हैं। तो बिलाल जो है ये हमारे अटक की मशहूर दुकान है फार्मेसी की। यहाँ पर कहते हैं कि जो मेडिसन्स होती हैं नंबर 1 होती हैं, लेकिन किधर मुसलमान ऐसे करते हैं, फिर भी 2 नंबरी बीच में कर देते हैं। तो ये जी अब हम बिलाल फार्मेसी पे पहुँच चुके हैं। यहाँ पर मेरी बच्ची ने कुछ अपनी चीज़ें लेनी थी। यहाँ पर मेकअप की भी बहुत ही अच्छी चीज़ें मिलती हैं, गारमेंट्स भी हैं, और मेडिसन्स तो है ही हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। ऊपर मेडिसन्स रखी हुई हैं, और नीचे जो है गारमेंट्स भी हैं, और मेकअप की चीज़ें भी दस्तयाब हैं। बहुत सन ग्लासेस हैं, वॉचेस हैं, ज्वेलरी का भी ये देखे सेक्शन है। ये यहाँ से हमने एक परफ्यूम ली है मेरे दामाद ने। तो वैसे तो मेरा बेटा आ रहा था, उसने इनके लिए शॉपिंग की है, लेकिन अब वो आएगा तो ये जा चुके होंगे। यहाँ से जी वापसी पर बच्चों को फिर प्यास लग गई थी,
तो हमने कहा चले गन्ने का रस पीते हैं, मेरी बेटी को भी पसंद है। तो इनके पापा उधर लेकर जा रहे हैं। गन्ने का रस बहुत ही अच्छा होता है, ठंडा होता है, तो गंडेरियाँ भी चूसनी चाहिए, लेकिन चले गन्ने का रस मिल जाए तो और ही ज़्यादा अच्छी बात है। ये लाइनों में 3-4 शॉप्स हैं गन्ने के रस की, तो उसी वक़्त आपके सामने ही निकाल कर देते हैं। रात हो गई है और फ्रूट्स वालों की दुकानें खुली हैं, सब्ज़ी वालों की भी खुली हैं, तो अभी ये सेल लगा देते हैं इस टाइम पर और ख़त्म करके रेडी वाले फिर चले जाते हैं। और ये सामने देखें वो गन्ने का रस निकाल रहा है फ्रेश। तो कभी कभी पीना अच्छा होता है, ज़्यादा तो वैसे मीठा होता है, लेकिन बीच में लेमन डाला जाए तो बहुत ही अच्छा होता है। ज़्यादातर मैदे की मरीज़ों के लिए, यरकान के मरीज़ों के लिए, डेंगू के मरीज़ों के लिए गन्ने का रस बहुत ही अच्छा है। आजकल अनार का सीज़न भी है, अनार भी खोल कर खाएँ या फिर रस बना इसका जूस बना कर पिएँ तो बहुत ही अच्छा है, खून पैदा करता है। और ये हम लोग आए हुए हैं बहुत ही मज़े के, रेड ये भी बहुत अच्छे होते हैं। तो ये देखिए जी, ये हमारा गन्ने का रस आ गया है और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी था। ये देखें जी, मेरा नवाज़ भी बड़े शौक़ से ये गन्ने का रस पी रहा है माशाल्लाह। तो इसके बाद जी हमारा अगला स्टॉप ज़मान सन्स का था। यहाँ से हमने ग्रोसरी लेनी थी, मेरी छोटी बेटी की भी लिस्ट थी, तो बड़ी ने भी अपने लिए ली है। ये सबसे पहले मुझे नूडल्स नज़र आ गए हैं, ये भी मेरी छोटी बेटी ने लिस्ट में लिखे हुए थे, चटपटे नूडल्स, तो ये भी मैंने रखे हैं। और बाकी चीज़ें अभी साथ साथ रखती हूँ जो मैं लिस्ट में देख रही हूँ। अच्छा, यहाँ से अब देखते हैं क्या क्या लेना है। हमने ये लेना है, मैंने भी लेना है साबुत। हमने 2 रेडियाँ ले ली थी, एक में वो अपना सामान रख रही थी और दूसरे में मैं अपना रख रही थी। ये मसाले वगैरह लिए हैं और ये स्नैक्स लिए हैं, देखें बेटी के लिए चीटोस, कुरकुरे, ये उसकी सारी चीज़ें हैं पसंदीदा जो यहाँ से लेकर जाती है। और अभी भी कह रही है कि आप भेजना है। और ये हमारी शॉपिंग मुकम्मल हो गई है और डिग्गी में सामान रख रहे हैं। 2 हेल्पर साथ आए हैं और ये देखें माशाल्लाह से काफ़ी सारा सामान हो गया था, लेकिन शुक्र है कि आज ये सारी शॉपिंग मुकम्मल हो गई है। ज़मान सन्स पे ये है कि एक ही छत के नीचे हर चीज़ अवेलेबल है और बआसानी से तमाम चीज़ें मिल जाती हैं। क्या पता थोड़ी महंगी होती होंगी, ज़ाहिर है इतना बड़ा मार्ट है, लेकिन ये है कि काफ़ी स्पेस है और इंसान खुला खुला मतलब हर चीज़ ले लेता है, ज़्यादा रश नहीं होता। तो ये जी अब हम घर की तरफ जा रहे हैं, तो रास्ते में हमने मूलियाँ ली हैं ताज़ी ताकि जाके सलाद बना सकें। आज कुकिंग नहीं करनी क्योंकि मेरे देवर की तरफ से मेरे बच्चों की उनकी दावत है, तो वो उन्होंने कुक से पुलाव बनवाया है, साथ टिक्के वगैरह बनवाए हैं। तो आज जुमरात है और इनकी अम्मी का ख़त्म भी हम दिलाएंगे। मैंने कहा बाबा जान, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर भी सलाम है। बाबा जान ने कहा बेटी मैं अपने जिस्म में नकाहत से महसूस कर रहा हूँ। मैंने कहा बाबा जान अल्लाह ना करे आप कमज़ोर हों। फिर बाबा जान ने कहा बेटी मुझे एक यमनी चादर लाकर उड़ा दो। मैंने यमनी चादर लाकर बाबा जान को उड़ा दी। मैं देख रही थी कि बाबा जान का चेहरा 14वीं रात की चांद की तरह चमक रहा था। सलवात। एक साल न गुजरे कि मेरे बेटे हसन अस्लाम आ गए और कहा अम्मी जान आप पर सलाम हो। मैंने कहा मेरे बेटे, मेरे आँख के तारे, मेरे दिल के टुकड़े, तुम पर भी सलाम हो। फिर हसन अस्लाम ने कहा अम्मी जान मैं घर में से नाना जान की सी खुशबू महसूस कर रहा हूँ। मैंने कहा हाँ तुम्हारे नाना जान चादर ओढ़े हुए हैं। बस हसन अस्लाम चादर के करीब गए और कहा नाना जान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर सलाम हो, क्या आप मुझे इजाज़त देते हैं कि मैं आपके पास चादर में आ जाऊं? बाबा जान ने कहा तुम पर भी सलाम हो, तुम पर भी सलाम हो मेरे बेटे, मेरे हौस के मालिक, हाँ तुम्हें इजाज़त है। बस हसन अस्लाम चादर में पहुंच गए। फिर
एक साल में गुजरी कि मेरे बेटे हुसैन अस्सलाम आ गए और कहा अम्मी जान आप पर सलाम हो। मैंने कहा मेरे बेटे मेरे आँख के तारे मेरे लफ्ते जिगर तुम पर भी सलाम हो। फिर हुसैन साहब ने कहा कि अम्मी जान मैं घर में से नाना जान की सी पाकीज़ा खुशबू महसूस कर रहा हूँ। मैंने कहा हाँ तुम्हारे नाना जान और तुम्हारे भाई जान चादर ओढ़े हुए हैं। बस हुसैन अस्सलाम की चादर के करीब गए और कहा नाना जान ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर सलाम हो। क्या आप मुझे भी इजाज़त देते हैं कि मैं आपके पास चादर में आ जाऊँ? बाबा जान ने कहा तुम पर भी सलाम हो मेरे बेटे मेरे उम्मत को बख्शवाने वाले। हाँ तुम्हें भी इजाज़त है। बस हुसैन साहब भी चादर में पहुँच गए। खुदा की खुदाई को जला लाया और कहा ऐ फरिश्तो ऐ आसमान पर रहने वाली मखलूक मैंने ये मजबूत आसमान फैली हुई ज़मीन रोशन चाँद चमकीला सूरज घूमते सितारे तलकता समंदर और तैरती कश्ती सिर्फ इन्हीं 5 जलवा की खातिर और इन्हीं की मोहब्बत में पैदा की है जो इस चादर के अंदर है। जबरील अमीन पाक से कहा है खुदाए बुजुर्गों बर्तन ये चादर के अंदर कौन लोग हैं? खुदाए बुजुर्गों बर्तन ने कहा ये रसूल की अहल बैत हैं, ये मोहम्मद मुस्तफ़ा है, ये इनकी बेटी फातिमा, ये इनके शौहर अली और ये इनके 2 फर्जंद हसन और हुसैन हैं। जबरील अमीन ने कहा है खुदाए बुजुर्गों बर्तन क्या आप मुझे भी इजाज़त देते हैं कि मैं ज़मीन पर जाकर इनमें छटा हो जाऊँ? खुदाए बुजुर्गों बर्तन ने कहा हाँ जबरील तुम्हें भी इजाज़त है। बस जबरील अमीन साहब ज़मीन पर उतरे चादर के करीब गए और कहा है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर सलाम हो और खुदाए बुजुर्गों बरदर आपको दुरूद व सलाम से सरफराज पहुँचता है और कहता है कि मुझे अपनी इज़्ज़त और बुजुर्गी की कसम मैंने ये मजबूत आसमान फैली हुई ज़मीन रोशन चाँद चमकीला सूरज घूमते सितारे तलकता समंदर और तैरती कश्ती सिर्फ आपकी खातिर और आप ही की मोहब्बत में पैदा किए हैं और मुझे भी इजाज़त दी है कि मैं भी आपके पास चादर में आ जाऊँ। ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या आप भी मुझे इजाज़त देते हैं कि मैं भी आपके पास चादर में आ जाऊँ? बाबा जान ने कहा तो बाबा जान से कहा कि अल्लाह ताला वही भेजता है और कहता है कि आपसे हर किस्म की निजात को दूर रखे और नहायत पाक और पाकीज़ा रखे। फिर अली रज़ा ने बाबा जान से दरियाफ्त किया कि हमारा इस तरह चादर में आ जाना अल्लाह का नज़दीक क्या वजह रखता है? तो बाबा जान ने कहा उस ज़ात की कसम जिसने मुझे नबी बनाया और रसालत के मनसब पर फायज किया। अहले ज़मीन की जिस महफिल में भी हमारे पैरोकार और उस महफिल को हल्के में ले लेंगे और उनके हक़ में उस वक्त तक दुआ करते रहेंगे कि जब तक कि वो लोग महफिल से रुखसत नहीं हो जाएंगे। फिर अली साहब ने कहा खुदा की कसम हम कामयाब हो गए और हमारे पैरोकार भी कामयाब हो गए। फिर बाबा जान ने कहा उस ज़ात की कसम जिसने मुझे सच्चा नबी बनाया और रसालत के मनसब पर फायज किया। अहले ज़मीन की जिस महफिल में भी हमारे पैरोकार और दोस्तार इकट्ठे होंगे और हमारी ये हदीस बयान करेंगे उनमें जो दुखी होगा उसका दुख दूर होगा, जो कोई गमज़दा होगा उसको गम से निजात मिलेगी और जो कोई हाजतमंद होगा अल्लाह ताला उसकी हाजत को पूरा करेगा। फिर अली सामने कहा रब्बे काबे की कसम हम कामयाब हो गए और हमारे पैरोकार भी कामयाब हो गए और हमने दुनिया और आखिरत में खैर और बरकत पाई। दुआ करें भाग्य मोहम्मद वाली मोहम्मद हदीस के मफ़हूम के मुताबिक या हमारे दुखों को दूर फरमा, हमको निजात दे और हमारी आजाद को पूरी फरमा। और जो हमने स्पेशल हदीस के साथ पढ़ी है अल्लाह बशारत की वालदा के लिए कबूल फरमा। हाजरा बीबी आला मुकाम अता फरमा। हाजरा बीबी के लिए जवाहर में आला मुकाम अता फरमा। इसी तरह बाबा जान बेबे और जुल्फ़िकार साले के माँ बाप तूबा के नाना नानी सबको यार जन्नत में आला मुकाम अता फरमा, उनकी बख्शिश अता फरमा। हम सबको आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका व अतवज्जहु इलैका बिनबिय्यिका नबिय्यिर रहमा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि या अबुल क़ासिम या रसूल अल्लाह या इमामर रहमा या सय्यदना व मौलाना इन्ना
توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا वजीहा عند الله اشفع। तो ये जी अब मेरे देवर ने हदीसे किसा पढ़ी है और मेरे दामाद ने दुआए तवस्सुल पढ़ी है माशाल्लाह से, और सब मरूमीन के लिए, हमारे वालदैन के लिए, सास ससुर के लिए, ये मेरे दामाद की वालदा के लिए, सब के लिए दुआ की है। अल्लाह पाक कबूल कर फरमाए, आमीन। और अल्लाह पाक से दुआ है कि परदेस में जिनके बच्चे हैं उनकी खैर हो, उनके पीछे माँ बाप की खैर हो, किसी को भी उनके वालदैन का दुख ना दिखाए, किसी के माँ बाप ऐसे न जाएं कि वो उनकी मुंह की ज़ियारत भी ना कर सकें। अल्लाह पाक सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, औलाद के लिए भी, वालदैन के लिए भी। अल्लाह पाक सब की मग़फ़िरत करे जो हमारे मरूमीन इस दुनिया से जा चुके हैं, आमीन। तो इसी के साथ जी इजाज़त दीजिए, अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।